Hello students, how are you all? So let's continue the story. I am not going to punish you, the head teacher said. तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो एल्बर्ट था वो हेड टीचर से मिलने वाला था और हेड टीचर ने खुद ही उसको बुला लिया था। तो वो जब वहाँ पर पहुँचा तो उसने हेड टीचर ने उससे कहा, आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, मैं तुम्हें पनिशमेंट देने नहीं जा रहा हूँ। टू एल्बर्ट सरप्राइज, तो ये सुनकर एल्बर्ट बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। योर वर्क इज़ टेरिबल, तुम्हारा काम जो है वो बहुत ही टेरिबल है। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर आइंस्टीन, और कहता है कि मैं अब तुम्हें यहाँ और ज़्यादा नहीं रख सकता। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं चाहता हूँ कि तुम ये स्कूल छोड़ दो। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड, तो थोड़ा ऐसे उसकी बात से चौंकते हुए एल्बर्ट ने उस प्रिंसिपल की बात को रिपीट किया और कहा, स्कूल छोड़ दूँ? दैट इज़ वॉट आई सेड, तो उन्होंने हेड टीचर ने कहा कि मैंने भी यही कहा है। यू मीन, सेड एल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, तो एल्बर्ट ने कहा कि आपका मतलब है कि मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है। यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश आइंस्टीन, द हेड टीचर वॉज नॉट मिंसिंग वर्ड्स, तो उन्होंने अपने शब्दों को बहुत ही मिंसिंग करते हुए, इट मीन्स मिंसिंग ना करते हुए, तोड़ते बिना तोड़े मरोड़े, उन्होंने बहुत ही एक हार्श वॉइस में कहा कि तुम्हें जो समझना है तुम वो समझो आइंस्टीन। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइज, उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे लिए सबसे सिंपल बात ये होगी कि तुम अपनी मर्जी से ये स्कूल छोड़ दो और फिर किसी बात के लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं उठेगा। बट सेड एल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, तो उसने कहा कि लेकिन सर ये तो बताइए कि मैंने किया क्या है। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी प्रेजेंस, उपस्थिति क्लासरूम में दूसरे बच्चों के लिए और टीचर के लिए भी इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो ना तो पढ़ा पाते हैं और ना ही स्टूडेंट सीख पाते हैं। इट मीन्स उन्होंने ये कहा कि जब तुम क्लास में प्रेजेंट होते हो तो ना तो टीचर पढ़ा पाते हैं और ना ही बाकी स्टूडेंट्स सीख पाते हैं। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, तुम लर्न करने से मना करते हो। यू आर इन कॉन्स्टेंट रेबिलियन, तुम लगातार विद्रोह करते हो। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, और तुम्हारी प्रेजेंस में, तुम्हारी वहाँ प्रेजेंट होने में कोई भी सीरियस वर्क नहीं हो पाता। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट, तो उस समय एल्बर्ट को ऐसा फील हुआ कि जो वो मेडिकल सर्टिफिकेट उसकी पॉकेट में था वो उसकी जेब में छेद कर रहा था, उसको जला रहा था। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड, तो उसने कहा कि वो वहाँ से जाने ही वाला था। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टीन, द हेड सेड। फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन what he thought of him and of his school, then he stopped himself. Then we are in agreement at least Einstein, तो उन्होंने कहा कि वो इस बात के लिए कि वो वहाँ से जा रहा है एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। एक पल के लिए उनकी बात सुनकर एल्बर्ट का मन हुआ कि वो उस आदमी से कह दे कि वो उसके और उसके स्कूल के बारे में क्या सोचता था, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। विदाउट अनदर वर्ड होल्डिंग हिज हेड हाई ही स्टोक्ड आउट, बिना एक शब्द, दूसरा कोई शब्द बोले वो अपना सिर ऊंचा करके वहाँ से बाहर निकल गया। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड, तो पीछे से उसके हेड टीचर की चिल्लाने की आवाज़ आई कि जाते जाते दरवाज़ा बंद कर दो। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, लेकिन एल्बर्ट ने उनको इग्नोर कर दिया। ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स, तो वो वहाँ से सीधा आगे बढ़ता गया उस स्कूल से बाहर जिस स्कूल में उसने इतनी दयनीय कंडीशन में 5 साल बिताए थे। मतलब वो स्कूल में 5 साल रहा था और अब वो उसको छोड़कर जा रहा था।
विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक, और उसने अपने स्कूल को बिना कोई लास्ट लुक दिए, मीन्स जब लास्ट लुक देना मतलब जैसे जब हम कहीं जा रहे होते हैं, कहीं हम जाते हैं और जब हमें ये हो कि हम उस जगह पर वापस नहीं आ पाएंगे तो हम पीछे मुड़कर देखते हैं उसको आखिरी बार देखने के लिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिरी नज़र भी उसने वहाँ पर नहीं डाली। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाय टू, और वो किसी से मिला भी नहीं, अपने फ्रेंड से, किसी टीचर से, ताकि वो उनको गुड बाय बोल सके। वो किसी से भी गुड बाय बोलना नहीं चाहता था। इंडीड, वास्तव में यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल। वास्तव में जो यूरी था वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था म्यूनिक में, ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन, जिसको वो उस टाउन को छोड़ने से पहले देखना चाहता था, उससे मिलना चाहता था। ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल, वरना तो वो उस जगह से, स्कूल से भी ज़्यादा नफरत करता था। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा वापस बर्लिन जा चुकी थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और यूरी के अलावा उसका और कोई रियल फ्रेंड नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, तो जब वो वहाँ से चला तो यूरी ने उसको गुड बाय एंड गुड लक विश किया। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री आई थिंक, उसने कहा कि मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि तुम एक बहुत ही वंडरफुल कंट्री में जा रहे हो। आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, कि तुम वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आइंस्टीन का जो वो मेडिकल सर्टिफिकेट था, वो मेडिकल सर्टिफिकेट अब उसके लिए यूज़लेस हो गया था। वो उस मेडिकल सर्टिफिकेट की उसको अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही थी, बिकॉज उसके टीचर ने ऑलमोस्ट उसको स्कूल से एक्सपेल कर दिया था। दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड। इन द नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। यू हैव टू डू योर रिटन वर्क। थैंक यू सो मच।